गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था अलजेब्रिक फार्मूलाज पर, वहाँ पर हमने 1 से 12 तक फार्मूलाज लिखा था। बट ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं सारे अलजेब्रिक फार्मूलाज की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दूंगा। इसकी एक्सप्लेनेशन कि अलजेब्रिक फार्मूलाज पर अंडरस्टैंडिंग डालना है तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बायनोमियल थ्योरम पर करूँगा। बायनोमियल थ्योरम जो कि वीडियो के 5th पार्ट में आने वाला है। फिलहाल मैं यहाँ पर हमने जो 1 से 12 तक अलजेब्रिक फार्मूलाज लिखा है, तो पहले मैं इसको रीड करके बता देता हूँ कि कैसे आपको रीड करना है इन सारे अलजेब्रिक फार्मूलाज को। a plus b to the whole square equals to a square plus b square plus 2ab. a minus b to the whole square equals to a square plus b square minus 2ab. a square minus b square equals to a plus b into a minus b. a square plus b square equals to a plus b to the whole square minus 2ab. a square plus b square equals to a minus b to the whole square plus 2ab. a plus b plus c to the whole square equals to a square plus b square plus c square plus 2bc plus 2ac plus 2ab. a plus b to the whole cube equals to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b equals to हो जाएगा a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. a minus b to the whole cube equals to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b equals to हो जाएगा a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. a cube plus b cube equals to a plus b into a square plus b square minus ab. a cube minus b cube equals to a minus b into a square plus b square plus ab. x plus a into x plus b equals to x square plus a plus b into x plus ab. a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equals to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac. अब जितने सारे हमने अलजेब्रिक फार्मूलाज लिखे हैं उसके वो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि वो दोनों पार्ट्स क्या हैं। तो यहाँ पर हमने अलजेब्रिक फार्मूलाज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट फार्मूलाज और सेकेंड पार्ट है फैक्टरिंग फार्मूलाज। प्रोडक्ट फार्मूलाज की लिस्टिंग हमने कर दी है लेफ्ट साइड में और फैक्टर फार्मूलाज की लिस्टिंग हमने राइट साइड में कर दी है। प्रोडक्ट फार्मूलाज और फैक्टरिंग फार्मूलाज, मैथमेटिक्स में बहुत सारे टर्म्स हैं, उस टर्म्स की मीनिंग पता होनी चाहिए, साथ ही साथ डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स टर्म में वर्ड आता है प्रोडक्ट और फिर क्या आता है फैक्टर। प्रोडक्ट क्या हुआ, जब आप किसी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे जो नंबर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आपका प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, हमने यहाँ जो लिस्टिंग किया है प्रोडक्ट फार्मूलाज का, राइट साइड में ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हो गए और ये प्रोडक्ट्स कब आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, हमने लिखा है फर्स्ट में a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये a प्लस बी यहाँ पर बेस है और पावर क्या है 2 है। जब किसी नंबर पर चाहे वो वेरिएबल्स या कांस्टेंट हो पावर 2 हो जाए तो उस नंबर्स जो वेरिएबल्स या कांस्टेंट हो उसको 2 टाइम्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग का ये मतलब होता है। तो a प्लस बी यहाँ पर बेस है और पावर क्या है 2 है। a प्लस बी को आपको 2 टाइम्स लिखने पड़ेंगे, फिर 2 टाइम्स लिखने के बाद उसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको वैल्यू देगा। कि a प्लस बी को 2 टाइम्स लिखने के बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू आपको गेन होगा। सेकंड में क्या है a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, जब a माइनस बी को आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यूज देगा। उसी तरह से a प्लस बी टू द होल क्यूब है। क्यूब का मीन्स क्या हुआ कि किसी वेरिएबल्स या किसी कांस्टेंट पर पावर अगर 3 हो तो उसको आप 3 टाइम्स लिख सकते हो। तो a माइनस बी या फिर a प्लस बी को 3 टाइम्स लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको आएगा के प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। उसी तरह a माइनस बी की टू द होल क्यूब है, मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी को a माइनस बी से फिर a माइनस बी से तो कितना मिलेगा, ये वैल्यूज आपको आ जाएगा जो कि आपका ये प्रोडक्ट्स है। ठीक है, उसी तरह से a प्लस बी टू द पावर 4 है, पावर 4 है। यहाँ पर बेस क्या है a प्लस बी और पावर क्या है 4। a प्लस बी को 4 टाइम्स लिखने पड़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसी तरह a माइनस बी टू द पावर 4 है, a माइनस बी को 4 टाइम्स लिखने पड़ेंगे a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है कि प्रोडक्ट फार्मूलाज में ये सारे के सारे आपके प्रोडक्ट्स हो गए जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ पर सेकंड पार्ट में फैक्टरी फार्मूलाज हमने लिखा है। जो लिस्टिंग हमने की है राइट साइड में जो जितने सारे आप देख रहे हो ये आपके फैक्टर्स हो गए। क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट साइड के लिए। ठीक है, अब फैक्टर क्या होता है, जैसे हमने कोई नंबर 20 ले लिया, 20 डिवाइड हो रहा है 1 से 2 से 4 से 5 से 10 से और 20 से, तो 20 के लिए सारे के सारे क्या होगा, फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स का मीन क्या हुआ कि कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है या कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड दे रहा होता है। ठीक है, कर रहा होता है। यहाँ हमने लिखा है फैक्टरी फार्मूलाज में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ये इसके लिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमने लिखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए ये दोनों फैक्टर्स हो गए, ठीक है। आई मीन के फैक्टर फार्मूलाज में राइट साइड में सारे के सारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, ठीक है। उसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये इसके लिए ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दोनों क्या हो गए, इसके लिए फैक्टर्स हो गए। मीन्स क्या हुआ कि ये जो आप देख रहे हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा तो फैक्टर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये भी इसके लिए फैक्टर हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। या फिर हमने यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा है, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ोगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है, ये तो अपनी जगह रहेगा। तो ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 ए माइनस बी से ए प्लस बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तीनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 के लिए ये तीनों जो आप देख रहे हो तीनों फैक्टर्स हो गए, ठीक है। उसी तरह ये हमने लिया है, ये इससे और फिर से डिवाइड हो जाएगा, इसके लिए ये दोनों क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिया है, ये दोनों फिर क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएगा, समझे। बायनोमियल थ्योरम जो कि 5th पार्ट में आने वाला है, हालांकि मैंने अलजेब्रा फार्मूलाज को 1 से 12 तक लिखा था, फिर इसको हमने अलग कर दिया प्रोडक्ट फार्मूलाज में और फैक्टरिंग फार्मूलाज में। हमने कुछ अलग फार्मूला भी यहाँ पर लिखा है, क्यों, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा बायनोमियल थ्योरम में। बायनोमियल थ्योरम आपको बताएगा कि फार्मूलाज 1 से 12 तक नहीं होता है, बल्कि अनलिमिटेड फार्मूलाज आप सेटअप कर सकते हो बायनोमियल थ्योरम को जान करके, ठीक है। इसके लिए मैं एक फार्मूला लिखूँगा, फिर इसके लिए मैं भी एक फार्मूला लिखूँगा, ठीक है। जो फार्मूला लिखूँगा उस पर आप वैल्यूज़ लिखोगे, कोई भी वैल्यूज़, या मैं रखूँगा वैल्यूज़, तो कोई भी फार्मूलाज का सेटअप आप अच्छे से कर सकते हो। तो अलजेब्रा फार्मूलाज पर ये 2nd पार्ट था। 2nd पार्ट में हमने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दी। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बायनोमियल थ्योरम लेके आ रहा हूँ 5th पार्ट में। हमने जो 1st पार्ट में अलजेब्रा फार्मूलाज लिखा था उसको मैं प्रूव करूँगा 3rd पार्ट में। अगर 2nd पार्ट की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।